शांत हो जाएं आप सब। बी क्या है? इस सभा में हम और शशमाग, जो पहले बालवीर रह चुका है, सिर्फ हम दोनों जानते हैं कि बी क्या है। बी बालवीर का ऊर्जा स्रोत है। जो भी बालवीर बनता है उसे उसकी शक्तियों और जादू के लिए ऊर्जा इसी बी से मिलती है। बहुत साल पहले हमारे पूर्वजों ने इस बी को आकाश गंगा के सबसे चमकते तारे वीर तारे पर ले जाकर कहीं छुपा दिया था, क्योंकि बी को नष्ट करते ही बालवीर तो खत्म हो ही जाता, उसके साथ साथ बालवीर की परंपरा भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती। फिर कोई कभी बालवीर नहीं बन पाता। इसलिए दुश्मनों से बी को, बालवीर को और बालवीर की परंपरा को बचाए रखने के लिए उसे इतनी दूर ले जाकर छुपाया गया था। हमारा दुर्भाग्य तो देखो, आज हम एक ऐसे मोड़ पे हैं जहां पे बी को नष्ट करने का काम किसी दुश्मन को नहीं, खुद हमें और शाश्वान वासियों को करना पड़ रहा है। क्योंकि अब बालवीर ही हमारा दुश्मन बन चुका है। अगर महामहिम, अगर बालवीर ही नहीं होगा तो दुनिया की रक्षा करेगा कौन? हम फिर से पूरी प्रक्रिया शुरू करेंगे। और हम इस ब्रह्मांड को एक नया महायोद्धा देंगे, एक नया सुपर हीरो देंगे। हम सब आपके इस निर्णय से सहमत हैं महामहिम। हाँ महामहिम, सही निर्णय है। तो हमारा यह आदेश है कि बी को नष्ट करने के लिए वीर तारे पर जाने की तैयारी शुरू की जाए। मतलब बी नष्ट होते ही बालवीर मर जाएगा? शशमाक, मैं जानता हूं कि तुम बहुत दुखी हो, मगर इसी में हमारा फायदा है। हमारा सच बालवीर के सामने आते आते रह गया, मगर वो मां आदिशि की मृत्यु का सच जानने की कोशिश करता रहेगा। एक बार ऊर्जा उसके हाथ लग गई थी, कोई और लग गया तो बालवीर मरेगा तो तुम सुकून से जी पाओगे। हाँ, यही है वो स्मृति बीज जिसमें मां आदिशि की यादें छिपी हुई है, उस दिन की भी जिस दिन मां आदिशि की हत्या हुई थी। शायद तुम ठीक कह रहे हो। इस वक्त मेरे बालवीर बनने से ज्यादा बालवीर का मरना जरूरी है। इस पर अपना हाथ रखो काशवी, और फिर 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर। ये तुम्हारी उंगलियों के निशान रिकॉर्ड कर लेगा। मैं चाहूं तो अभी तुम्हें बता दूं कि बालवीर ने तुम्हारे माँ बाप को मारा है, मगर अभी तुम तैयार नहीं हो। पहले मैं धीरे धीरे तुम्हें बालवीर के खिलाफ करूंगी, और जब वो हो जाएगा तब
ये बड़ा बॉम्ब फोड़ूंगी तुम पर। फिर तुम गुस्से में तिल मिलाकर बालवीर को खुद महाजादू से खत्म कर दोगी। ये जाम बालवीर के अंत के नाम। अब बस वीर तारा पर जाकर बी का नामो निशान मिटाने की देर है, फिर बालवीर हमेशा के लिए इतिहास हो जाएगा। बेचारा बालवीर जीते जी जान ही नहीं पाया कि उसकी माँ को किसने मारा। कोई बात नहीं, माँ आदेशी के पास पहुंचकर उसे खुद ब खुद पता चल जाएगा कि उसकी माँ को तुमने मारा है। हाँ, बुरी किस्मत पाई है बेचारे ने। ना अपनी माँ को बचा पाया, ना खुद को बचा पाएगा। बचेगा तो तू नहीं शशमाक। मुझे पता चल चुका है शशमाक, तू नहीं मारा है मेरी माँ को। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा शशमाक। बालवीर! जय जाओ। बालवीर, मुझे माफ कर दो। माफी मेरी माँ से मांगना। शशमाक, तुझे तो वो मौका भी नहीं मिलेगा क्योंकि तू नर्क में सड़ेगा। शशमाक, क्या हुआ? इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? सपना देखा हो बात की। बालवीर को पता चल गया कि आदेशी को मैंने मारा। सपना? अरे शशमाक, अरे सपने तो मुझे भी रोज आते हैं कि मैं इस शाश्वान लोक का महामहिम बन गया हूं और सारे लोग मुझे शाश्वान रहे कह रहे हैं। मगर ये सपना है शशमाक, तुम बेकार डर रहे हो। हमने सारे गवाह, सारे सबूत नष्ट कर दिए। ले दे के वो ऊर्जा बची थी, उसके तुमने पुर्जे उड़ा दिए। सब तो ठीक चल रहा है। नहीं हो बात, जंग का नियम है, जब सब कुछ सही जा रहा हो तो समझो कुछ बहुत गलत है। पर ऐसा क्या है जो मेरी नजरों से छूट रहा है? और जो नजर के सामने है उसका क्या? इसकी बात कर रहे हो तुम? वो औरत जो बालवीर के साथ थी, जिसने ऊर्जा को कैद किया था। शशमाक, मुझे तो पक्का यकीन हो रहा है कि वही औरत बालवीर को सजा से बचा के ले गई थी। कौन है वो औरत? मैं नहीं जानता। तो पता करो ना, उत्तान को जरूर मालूम होगा। उत्तान से पूछ लो। उत्तान से? अगर उत्तान ने सामने से सवाल कर लिया कि मुझे कैसे पता, फिर तो कह देना कि हम बालवीर। क्या कह दूं? हाँ? ऊर्जा को हमने रूह घर से आजाद करके महादेशी के शरीर में डाल दिया, क्योंकि महादेशी तो मर चुके हैं। और फिर हमने बालवीर पर नजर रखते हुए ये देखा कि ऊर्जा उस औरत की कैद में है। और फिर हमने उस लालटेन को ले जाके रूह घर में जला डाला। सब कुछ बता दो उत्तान को। माफ कर दो, गलती हो गई। बात गलत थी लेकिन सवाल एकदम सही। पर इस वक्त सवाल यह है कि क्या है जो हमसे छूट रहा है? क्या? माँ आदेशी की यादें तो मिल गई, लेकिन इन यादों को देखने के लिए हमें बालवीर, मैं समझ सकती हूँ कि माँ आदेशी की रूह को जाते देख
तुम्हें कैसा लग रहा होगा? बस एक बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि माँ के अंतिम समय पर मैं उनके पास नहीं था। लेकिन ये एहसास भी है कि रोशन लोगों के साथ माँ हमेशा खुश रहेंगी। बिना धरती लोक पर भी मेरी एक माँ है। वो कब से मेरा इंतजार कर रही होंगी। वो भी मुझे कब से नहीं मिली। मुझे उनसे एक बार बात कर लेनी चाहिए। मेरी आवाज सुन लेगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। चिंता मत करो बालवीर, उन्होंने तुम्हारी आवाज सुन ली है। कैसे? जब तुम बेहोश थी तब तुम्हारे ही फोन से तुम्हारी ही आवाज में मैंने उन्हें एक वॉइस मैसेज भेज दिया था। धन्यवाद बेना। अगर आप इस सफर में मेरे साथ ना होती तो मेरा क्या होता? बालवीर, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। स्मृति बीच में बसी इन यादों को देखने के लिए हमें स्मृति महल में जाना होगा, जो शाश्वान लोक में है, और जहां पर सारे शाश्वान वासियों की यादें और स्मृतियां संजो कर रखी गई है। हाँ, लेकिन इस वक्त शाश्वान लोक में कड़ा पहरा होगा। वहां जाना बहुत ही खतरनाक है। मैं अपनी माँ के कातिल का पता लगाने के लिए हर खतरे का सामना करने को तैयार हूं। काशवी, प्लीज स्टॉप डूइंग दिस अग्नि। मैं आ ही रही थी ना दरवाजा खोलने। आप 1 मिनट रुक भी सकती थी। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे तुमसे बहुत ही अर्जेंट बात करनी है। चलो। हमने तुम्हारे जो फिंगरप्रिंट्स लिए थे उसमें एक बात पता चली। याद है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे अंदर एक चीज है जो हमें एक दूसरे से और बालवीर से जोड़ती है। वो चीज शायद मैजिक है। मैजिक? हाँ, तुम्हारे अंदर मैजिकल पावर्स है, जादुई शक्तियाँ। बट अगर मेरे अंदर मैजिकल पावर्स होती ना तो किचन में इतने सारे बर्तन रखे हुए हैं सिंक में, और ये ऑफिस की मुझे इतनी लंबी पीपीटी बनानी है। ये सब ना मैं चुटकियों में करती। मजाक मत करो काशवी। शुरू किसने किया था? आई एम सीरियस काशवी, तुम्हारे अंदर मैजिकल पावर्स हैं। ओ कम ऑन अग्नि, आप कभी कभी ऐसी बातें कह देती हैं जो आप पर यकीन करने से रोकती हैं। आप ऐसा कुछ कहती हैं जो कोई मान ही नहीं सकता। मैंने जब बालवीर के बारे में बताया था तब भी तुमने विश्वास नहीं किया था, पर मेरी बात सच निकली ना। ठीक है, पर इस बार ना मैं 100% श्योर। बालवीर के बारे में जो भी है वो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपने बारे में अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने बचपन से कभी भी कोई मैजिकल पावर्स एक्सपीरियंस नहीं किए हैं। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे पेरेंट्स में मैजिकल पावर्स हो और तुमने इनहेरिट। स्टॉप इट अग्नि, कुछ भी मत बोलो। मेरे पेरेंट्स मेरी ही तरह हैं, नॉर्मल पीपल। पर ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमसे ये बात छुपाई हो। अग्नि, अब मेरे पेरेंट्स के बारे में एक बात और मत कहना। काशवी, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। मैं तो बस ये कह रही थी कि अगर तुम मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवा दो सिर्फ एक बार, तो मैं साबित कर दूंगी कि मैं सच बोल रही हूँ। कम ऑन अग्नि, तो तुम मुझसे बोल रही हो कि तुम सच बोल रही हो और मेरे पेरेंट्स आज तक हमें झूठ बोलते आए हैं? रिलैक्स काशवी, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो जिसकी वजह से वो तुमसे ये बात छुपा रहे हो। शट अप अग्नि। काशवी, मैं सच कह रही हूँ। अग्नि, तुमने मेरे पेरेंट्स को झूठा कहा। You are such a liar. You are such a cheat. ये क्या हुआ इसे? ये पागलपन, ये गुस्सा, क्या ये महाजादू का असर है? ये क्या किया मैंने? शाश्वान माँ महिम। रहे शाश्वान।
माँ महिम, हमें वीर तारे पे निकलना है। आप तैयार है ना? माँ महिम, आप क्या सोच रहे हैं? जिंदगी भी अजीब अजीब से मोड़ लेती है। कुछ महीने पहले बालवीर का कसम काल होने वाला था। हम उसे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली रक्षक बनाने जा रहे थे और आज हम उसके अस्तित्व को मिटाने जा रहे हैं। सालों से चली आ रही परंपरा को खत्म करने जा रहे हैं। अब रक्षक ही भक्षक बन गया है, तो इसमें आपका क्या कसूर माँ महिम? पर हमें अब देरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमें तुरंत वीर तारा पे जाके बालवीर के वजूद को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना चाहिए। इतने उतावले क्यों हो रहे हो सशमाग? जानते हो ना, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। अब माना माँ महिम कि जल्दी का काम शैतान का होता है, लेकिन शैतान को खत्म करने में भला देरी क्यों? वक्त बर्बाद करने का शौक हमें भी नहीं है सशमाग। हमारा अंतरिक्ष यान अभी तैयार नहीं है, इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं। मैं देखता हूँ माँ महिम, अब पर हमें जल्दी निकलना होगा। रुक जाओ बालवीर, साशवान सेना का पहरा है यहाँ। अंतरिक्ष विमान तैयार होने को है। अगर उत्तान वीर तारा तक पहुंच गए तो हम बालवीर को हमेशा के लिए खो देंगे। बालवीर निर्दोष है, हम उसे मरने नहीं दे सकते। कुछ करना होगा हमें। हाँ, पर क्या कर सकते हैं हम? वामीर, बालवीर को खत्म होने से सिर्फ बालवीर बचा सकता है। हमें उस तक ये खबर पहुंचानी होगी। तो बालवीर को फोन करें? नहीं वामीर, हम ऐसा नहीं कर सकते। जब से बालवीर फरार हुआ है, सारे के सारे कम्युनिकेशन सिस्टम सर्वेलेंस पर है। अगर हमने उससे बात की तो हमें भी कैद कर लेंगे। तो करे क्या? बालवीर को हम खो नहीं सकते, वो हमारे बचपन का साथी है। बचपन का साथी? क्या सुझाव दिया है वामीर? अब ये पहरेदार 5 मिनट तक गहरी नींद में सो चुके हैं, तब तक हम अपना काम कर लेते हैं। शशमाक, क्या हो गया तुम्हें? इतने ज्यादा उतावले क्यों हो रहे हो? अरे कितनी बार कह चुका हूं कि अब बालवीर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत कम वक्त बचा है। बालवीर अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। डर, दुश्मन को कमजोर समझना अपने आप में सबसे बड़ी कमजोरी होती है उमान। और फिर यह तो बालवीर है। जो लोग सोचने से डरते हैं वो ये करने में माहिर है। दुश्मन की ज्यादा तारीफ भी कमजोरी की निशानी है। तुम नहीं समझोगे होबाद। हमें बस बहुत 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 ज्यादा सतर्क रहना होगा। अगर बालवीर ने मुझे खूनी साबित करने का तरीका ढूंढ लिया तो ऐसा कुछ नहीं होगा चश्मा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता रहता है कि बालवीर यहीं कहीं है, आस पास। बादलों से ऐसी आवाज हम बचपन में निकालते थे ना, ये तो हमारा सीक्रेट कोड है। हाँ, याद है ना? बादलों की ये आवाज सुन बालवीर दौड़ा चला आता था। देखना, आज भी आएगा। और बादलों की ये आवाज तो सैकड़ों मीलों तक जाएगी और किसी को भनक भी नहीं लगेगी। बस बालवीर की आवाज सुन ले। चलो बालवीर। नहीं बेना, ये गलत संदेश है। दिलाक और वामी ने मुझे भेजा है। वो सब बाद में देख लेना, फिलहाल हमें ये काम करना है। नहीं बेना, ये हमारा इमरजेंसी कोड है।
जो दिल्लाक महावीर और मैंने बचपन में बनाया था। जब भी वो लोग मुसीबत में होते हैं तो बादल की गरज से मुझे इमरजेंसी मैसेज भेजते हैं और इसीलिए मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन बालवीर, मेरी बात को समझो। बालवीर का जवाब आ गया। मतलब बालवीर हमारी आवाज सुन रहे हैं। दिल्लाक, जल्दी से दूसरा मैसेज भेजो। हाँ। बालवीर, हमारे पास वक्त बहुत कम है, अब सिर्फ 4 मिनट बचे हैं। चलो। नहीं बेना, मुझे बस एक बार उनका जवाब सुन लेने दो, पता चल जाए कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं। बालवीर, बी का निशान? बी का निशान तो तुम्हारी सारी सुपर पावर्स का स्रोत है ना, जिसे वी तारा में छिपा कर रखा गया है। ये निशान दिखाकर वो लोग क्या कहना चाह रहे हैं? अभी पता चल जाएगा। आमिर, अब तुम्हारी बारी। उम्मीद यही है कि बालवीर यहाँ आने की सोच भी ना रहा हो, लेकिन अगर सोच भी रहा होगा ना तो हमारा ये सीक्रेट कोड पढ़ के नहीं आएगा। यानी तुम्हारे बी का निशान तुम्हारे सारी शक्तियों का स्रोत उत्तान मिटाने वाले हैं। और बी नष्ट होते ही बालवीर की परंपरा भी समाप्त हो जाएगी और मेरा अस्तित्व भी। तो महामहिम उत्तान ने ये रास्ता चुना है मुझे रोकने के लिए। उत्तान तुम्हें सजा देने के लिए बालवीर की परंपरा को खत्म करने जा रहे हैं। बालवीर, तुम्हें उन्हें रोकना होगा। तुम्हें वीर तारा इसी वक्त जाना होगा। नहीं बेला, हम वीर तारा बाद में जाएंगे, पहले माँ के कातिल का पता लगाएंगे। बालवीर, अगर तुम खुद जिंदा नहीं बचे तो माँ के कातिल को ढूंढकर क्या करोगे? लेकिन बेना, माँ के साथ क्या हुआ था ये पता लगाना भी तो जरूरी है। बालवीर, तुम चिंता मत करो, मैं जाऊंगी स्मृति महल और पता लगा लूंगी कि माँ आदिशी के साथ क्या हुआ था। तुम बस वीर तारा जाओ और बी को नष्ट होने से बचाओ। मैं आपको अकेले इस खतरे में छोड़कर नहीं जा सकता। और वो देखिए, महामहिम उत्तान का अंतरिक्ष यान अभी भी यहीं पर है, यानी मेरे पास समय है। समय नहीं है हमारे पास बालवीर, उनके पास अंतरिक्ष यान है, लेकिन तुम्हें वीर तारा तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा और वो रास्ता बहुत ही कठिन है। ना ये अंतरिक्ष यान तैयार हो रहा है ना याद आ रहा है कि क्या है जो छूट गया है हमसे। शशमाग, इतने ज्यादा क्यों उतावले हो रहे हो? बस कुछ घंटे बचे हैं, उसके बाद बालवीर का हमेशा के लिए नामो निशान मिट जाएगा। अपने दिमाग से बालवीर की सारी याद मिटा दो। याद ही तो है वो, बहुत याद ही तो है जो छूट रही थी। याद? किसकी याद? माँ आदिशी की याद, उनकी स्मृति। उनकी लाश बालवीर के पास है। अगर बालवीर को उनका स्मृति बीज मिल गया तो। स्मृति बीज? वो क्या है? अगर बालवीर को स्मृति बीज मिल गया तो आदिशी की यादों को देखकर सब कुछ पता चल जाएगा उसे। शशमाग, फिर तो तुम्हारा वो भयानक सपना साकार हो जाएगा। स्मृति बीज को देखने से पहले बालवीर को स्मृति महल आना पड़ेगा। उसके यहाँ आने से पहले ही स्मृति महल को ही तोड़ डालूंगा। अगर उससे पहले बालवीर स्मृति महल पहुंच गया तो
बालवीर, बात को समझने की कोशिश करो। दुनिया को बचाने के लिए, बालवीर की परंपरा को बचाने के लिए, अपनी माँ आतिशी के लिए तुम्हें खुद को बचाना ही होगा। ठीक है बेना, मुझे आप पर विश्वास है। अब माँ के कातिल को ढूंढने की जिम्मेदारी आपकी है। भरोसा रखो बालवीर, मैं पता लगाऊंगी तुम्हारे माँ के कातिल का। अपना ख्याल रखिएगा बेना। I'm so sorry. Are you okay, Agni? I just lost my temper. मैंने पता नहीं कैसे हाथ उठा दिया। मैं कभी किसी पे हाथ नहीं उठाती हूँ। ये काशवी का गुस्सा था या महाजादू का असर? एक और टेस्ट लेना पड़ेगा। आपने मेरे मम्मी पापा के बारे में ऐसे कहा तो? मैंने क्या गलत बोला है? तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमसे झूठ बोला है। हाँ, यकीन नहीं आता तो अपने पेरेंट्स को फोन करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कितने बड़े झूठे हैं। तुमने मेरे पेरेंट्स की इंसल्ट फिर से की। ये महाजादू का ही असर है। जरा सी बात पर ज्वालामुखी बन जाती है काशवी। अब इस गुस्से का फायदा उठाऊंगी मैं। I'm so sorry। मैं पता नहीं कैसे इतनी वायलेंट हो गई। अग्नि, प्लीज आप अपने घर जाइए, वरना मैं आपको हर्ट कर दूंगी। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन तुम अपने माँ बाप को फोन जरूर करना। Agni, get out of my house! Agni, go otherwise I'll kill you! Oh my God, ये मैं क्या कर रही थी? मुझे मम्मी पापा को फोन करना चाहिए। तुम कौन हो तुम? फिर से सो जाओ और मुझे देखा वो भूल जाओ। मुझे यहाँ का सिस्टम करप्ट करना होगा ताकि स्मृति बीज की मदद से भी किसी को कुछ साफ साफ दिखाई न दे सके, सब कुछ धूमिल हो जाए। अब कुछ ही देर में ये स्मृति महल नष्ट। ना रहेगा स्मृति महल, ना काम आएगा स्मृति बीज। अब कुछ नहीं छूट रहा। अब आया है मुझे चैन। काशवी ने आप पे हमला किया और आपने कुछ भी नहीं किया। सजा क्यों नहीं दी आगिल आपने? क्योंकि मुझे मजा आ रहा था। आगिल, काशवी ने आप पर हमला किया और आपको मजा आया। क्यों? क्योंकि मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। अब महाजादू काशवी के अंदर अपने आप एक्टिवेट हो रहा है, वरना हर बार दुर्जल पिलाकर एक्टिवेट करना पड़ रहा था। 2 बूंद
बुराई की। लेकिन अब महाजादू अपने आप काशवी पर हावी हो रहा है। माफ कीजिए आगिल, इससे हमें कैसे फायदा होगा? तेतरा, कभी तो दिमाग का इस्तेमाल किया करो। अब जब महाजादू उसके अंदर अपने आप एक्टिवेट हो रहा है और हम उसके अंदर बालवीर के लिए नफरत भर रहे हैं, तो वो अपने आप मेरे महाजादू का इस्तेमाल करके बालवीर पर हमला करेगी। आगे अगर ऐसा है तो आप अग्नि बनकर काशवी को सीधा सीधा बता क्यों नहीं देते कि उसके माँ बाप को बालवीर ने मारा है। ऐसा करने से उसमें खुद ब खुद महाजादू एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद बिना सोचे समझे वो काशवी बालवीर को मारने निकल पड़ेगी। नहीं अंधेर, हथौड़ा तब मारा जाता है जब लोहा गर्म हो। काशवी के अंदर बालवीर के लिए नफरत का लावा अभी तो बनना शुरू हुआ है। इस लावे को थोड़ा और उबलने देते हैं। काशवी के अंदर बालवीर के लिए गुस्सा नहीं, घृणा होनी चाहिए। तभी तो काशवी का क्रोध नफरत का ज्वालामुखी बनकर फटेगा बालवीर पर। तो मतलब आप उस काशवी को बालवीर के खिलाफ और भड़काना चाहते हैं। काशवी आपसे मिलेगी क्योंकि काशवी आपसे बहुत ज्यादा नाराज है, क्योंकि आपने उसके माँ बाप को झूठा कहा था। इसका भी एक उपाय है मेरे पास। जानती हो क्या तेतरा? हाथ पकड़ो। आगे मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? मैंने कहा हाथ पकड़ो। दूसरा, जोर से। अंधेर, मुझे मारो। आगिल, मैंने कहा मारो मुझे। जोर से। कैसा लग रहा है? अच्छी लग रही है आगिल। कैसी लग रही हूँ? बहुत बहुत अच्छी आगिल। हाँ, चोट तो मुझे लगी है, लेकिन अब दर्द होगा काशवी को। जरूर किसी ने स्मृति महल को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया है। कहीं माँ आदेशी के कातिल ने तो ये नहीं किया ताकि बालवीर उस तक पहुंच ना सके। इससे पहले कि ये स्मृति महल नष्ट हो जाए, मुझे माँ आदेशी की यादों को देखना होगा, वरना बालवीर कभी नहीं जान पाएगा कि उसकी माँ का हत्यारा कौन था। ये स्मृतियां इतनी धूमिल क्यों है? कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा। लगता है किसी ने यहाँ के सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की है। यानी ब्लैक बॉक्स के रिजल्ट से पता चल गया था कि बालवीर निर्दोष है और इसीलिए किसी ने ब्लैक बॉक्स के रिजल्ट्स को बदल दिया था। और ये बात माँ आदिशी को पता चल गई थी। क्या यही राज उनकी हत्या का कारण बना? कौन है ये? रहे शाश्वान,
शाश्वान रहे। ये सोए नहीं है, इन्हें सुलाया गया है। इन्हें किसी ने बेहोश किया। जिसने भी इन्हें बेहोश किया है वो स्मृति महल। कहीं यही तो वो कातिल नहीं, लेकिन ये छवि इतनी धुंधली क्यों नजर आ रही है? इसे साफ करना होगा। ये स्मृतियां तो साफ साफ दिख ही नहीं पा रही है। जिसने भी स्मृति महल के सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की है उसे हमारे यहाँ आने का आभास पहले से ही हो गया था। ये साफ नजर क्यों नहीं आ रहा? अभी पता चल जाएगा कि बालवीर और महादेश के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश शाश्वान लोक में कौन रच रहा था। लगता है ये वही औरत है जिसने कूर्जा को कैद किया था और बालवीर को शाश्वान से बचा के ले गई थी। इसे रोकना होगा, पर मैं इसके सामने नहीं जा सकता वरना ये मुझे पहचान लेगी। ये तो महादेशी का स्मृति बीज है। कुछ करना पड़ेगा वरना सब पता चल जाएगा। ये जरूर वही अपराधी है। ये मेरा चेहरा नहीं देख सकती। बचकर निकल गया। इससे पहले कि मैं यहाँ पकड़ी जाऊं, मुझे यहाँ से बचकर निकलना होगा। बालवीर को मेरी जरूरत है। बालवीर, तुम वीर तारा तक पहुंच गए ना? हाँ बेना, क्या आपको पता चला कि मेरी माँ का कातिल कौन है? किसने मारा है उनको? हमारे वीर तारे से लौटने तक शाश्वान की सुरक्षा और अनुशासन की व्यवस्था हो गई है। जी महामहिम, शशमांग ने खुद सभी विभागों से बात कर ली है और आपके लौटने तक ये जिम्मेदारी बामीर के बड़े भाई त्रिमोरा को सौंप दी गई है। महामहिम, एक सवाल था, आपकी आज्ञा हो तो पूछ लूं? क्या कोई बालवीर की ऊर्जा और शक्तियों के स्रोत बी को वीर तारा से चुरा सकता है? क्यों, क्या तुम चुराना चाहते हो दिल्लक? महामहिम, जैसे आपने ही कहा, इतने सालों में कोई वीर तारा तक गया ही नहीं, तो क्या किसी को बी चुराने की संभावना है? ऐसी संभावना का प्रश्न ही नहीं उठता है दिल्लाक, क्योंकि जहां बी को छुपाया गया है उसके आसपास बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और अगर कोई शाश्वान वासी भी बी तक पहुंचना चाहे तो उसे शाश्वान में 4 अलग अलग पदों पर नियुक्त शाश्वान वासियों की जरूरत पड़ेगी। उसे चुराना तो दूर, अगर हम भी चाहें तो हम भी अकेले उस तक नहीं पहुंच सकते। वाह, क्या सुरक्षा है! तभी तो तुम्हें और वाहमीर जैसे निचले पद वालों को भी अपने साथ ले जा रहे हैं महामहिम उत्तान। तो बात ऐसे में बालवीर बी तक कैसे पहुंचेगा? क्या हुआ बेनाम, आप चुप क्यों हैं? अपनी स्मृति महल में माँ की स्मृतियां देखी ना? आपने पता लगाया कि माँ का कातिल कौन है? मुझे माफ कर देना। मैं महादेशी के कातिल तक नहीं पहुंच पाई। वो कातिल जो भी है बहुत ही शातिर है। मेरे वहां पहुंचने से पहले ही उसने स्मृति महल को नष्ट कर दिया था। इसका मतलब आप बाकी
माँ की स्मृतियाँ बिल्कुल भी नहीं देख पाई। माँ आदिशी की स्मृतियों से तो कातिल का पता नहीं चला है, पर दूसरी जो भी जानकारी मिली है वो भी मैं बालवीर को अभी नहीं बता सकती। वो एक बहुत जरूरी मिशन पे है। मुझे माफ कर देना बालवीर। मैं नहीं बेटा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। शशमाक कहाँ है? जी बस आते ही होंगे। हाँ महिम, मैं निकलने से पहले सारी सुरक्षा व्यवस्था की जांच करने गया था और मैंने देखा कि किसी ने जादुई हमला करके स्मृति महल को नष्ट कर दिया है। नष्ट कर दिया? किसने किया ये? जब तक मैं वहां पहुंचा माँ महिम वो निकल चुका था, लेकिन हो ना हो तो जो कोई भी है शाश्वान लोक का वासी ही। और इस वक्त तो ऐसा एक ही शाश्वान वासी है जो पूरे शाश्वान लोक को तबाह कर देना चाहता है। बालवीर, और कितना गिरोगे बालवीर? हमारे पूर्वजों की और शाश्वान की स्मृतियां नष्ट कर दी, और ऐसा करके भाग भी गया महामहिम। आपने जो निर्णय लिया है एकदम सही लिया है। हमें जल्द से जल्द बी को नष्ट करके बालवीर के वजूद और उसकी याद को हमेशा के लिए मिटा देना चाहिए। ऐसा ही होगा। चलो मेरे साथ। अब जल्द ही बालवीर का किस्सा खत्म। क्या सच में हम बालवीर को बचाने का कोई रास्ता नहीं है? देखो, मैं जानती हूँ कि माँ आदिशी को लेकर तुम बहुत परेशान हो, लेकिन बालवीर इस वक्त तुम्हारा पूरा फोकस, पूरा ध्यान तुम्हारे मिशन पर लगाना होगा। वक्त बहुत कम है तुम्हारे पास। आप सही कह रही हैं। क्या आपको पता है इस वीर तारा पर बी को कहाँ रखा गया है? इसका एग्जैक्ट लोकेशन तो कोई भी नहीं जानता, उत्तान भी नहीं जानते, लेकिन हाँ, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये जमीन के बहुत ही अंदर है। ठीक है, शुरुआत के लिए इतना ही काफी है। यह है वीर तारा। शशमाक, चलो। पता नहीं बालवीर यहाँ पहुंचा भी होगा या नहीं। Good luck.